बीजेपी। जोगेंद्र सिंह को, जोगेंद्र सोलंकी। कैसा क्या लगता है आपको उनसे कुछ? जानते ही नहीं है अच्छा, आपने कभी देखा ही नहीं? ना। सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपको क्या लगता है? मेरे को केजरीवाल से बहुत वो है, वो उनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि अच्छे ही कर रहे थे वो। अच्छा, तो आगे तो भैया मैं इतना पता नहीं। हमें तो बीजेपी लग रही है। आपको बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और क्या अच्छा काम कर रहे हैं? तो क्या हाल रहे पूरी दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो, गलियों में किसी गली में देख लो बहुत बुरा हाल कर रखा है। कोई सुविधा नहीं, सारा खजाना खाली कर दिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सारी जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं वो। तो आने वाली जो पार्टी है यहाँ पर भी जो है अपना बीजेपी ही आएगी। रीज़न क्या, देखो भावना गौड़ ने जो यहाँ पे काम किया ना, उसके हिसाब से पब्लिक ना खुश नहीं है भावना गौड़ से। तो जो उसने जो कहा वो नहीं किया। यहाँ की जो निगम पार्षद थी, वो क्या नाम है आपका, विधायक थी भावना गौड़, आप किसी से पूछ लीजिए, एक बारी भी यहाँ पर आके उसने दर्शन नहीं दिए। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इनमें से कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद है पालम विधानसभा के राजापुरी में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है उनका ख्याल। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? दिल्ली से है ही नहीं? आप भी दिल्ली से नहीं है? दिल्ली से है। क्या कहेंगे, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो चुनाव में फरवरी का टाइम है ना, तो अभी कैसे बताएंगे भाई यहाँ पे किसकी ज़्यादा पल्ला भारी इसका। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लहर कुछ महसूस हो रहा है कि किसकी ज़्यादा लग रही है? मतलब दिल्ली में या हमारे यहाँ विधानसभा में कह रहे हो? विधानसभा में बता दो किसकी लहर ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे तो फिलहाल तो बीजेपी की लग रही है। अभी यहाँ से जोगिंदर सोलंकी को टिकट मिली है, पता है आपको? हाँ पता है मुझे। क्या लगता है, उम्मीद क्या करते हैं आप उनसे? भाई जैसे मतलब केजरीवाल की वजह से उनको वोट मिल भी सकती है ना, और जहाँ तक भाई हमारी पब्लिक का वो है तो उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई शायद ना भी मिले मेरे के। क्यों, कोई रीज़न क्या, देखो भावना गौड़ ने जो यहाँ पे काम किया ना, उसके हिसाब से पब्लिक ना खुश नहीं है भावना गौड़ से, क्योंकि जो मतलब पब्लिक की सर्वे हुआ है तो उसके बाद भावना गौड़ की वजह से, काम की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है लोग। हाँ, तो शायद उसको वोट कम ना मिले जोगिंदर सोलंकी को। तो आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और लोग अपनी बात बता रहे हैं। सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे, दिल्ली में किसका जोर लग रहा है? दिल्ली में बीजेपी का जोर चल रहा है जी। क्यों, उसने तो जो दूसरी पार्टी तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सारी मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं है, शराबी का दौर चल रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, आम जनता को कुछ दे ही नहीं रहे कुछ भी। जो यहाँ का पैसा था उसने बाहर जाके लगा दिया सारा, तो उसको क्यों वोट देंगे हम? और बीजेपी को देने का क्या मतलब वोट? जो पहले भी चल रही थी सारी सुविधाएं जरिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो सारी जो उन्होंने कहा है वो कर रहे हैं वो। तो आने वाली जो पार्टी है यहाँ पर भी जो है अपना बीजेपी ही आएगी और पूरे जोर शोर से आएगी और सारे काम जो बचे हुए हैं सब काम वही पूरा कर पाएंगी, और दो तो कोई नज़र आता नहीं कोई करने वाला। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी आती है दिल्ली में तो जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल गलत है ये बात। जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं तो उनको मिलती रहेंगी, उसके प्लस में भी मिलेंगी। अभी एक मीटिंग हुई थी, पता लगा हमारे को, तो उसके अंदर जो सुविधाएं चल रही हैं उसके जितना अभी जो आयुष्मान जो योजना है ये दिल्ली में बंद कर रखी है, उसको चालू किया जाएगा। और जितने बतला रहे हैं जो ये जो बिजली का, पानी का जो है, ये जो सुविधा चल रही है सारी, उसके प्लस में जो कहते हैं 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होगी तो उस पर पैसे चार्ज हो जाते हैं, मगर इसके साथ ऐसा नहीं होगा। जो 200 यूनिट फ्री होगी उसके बाद जो होगा, अगर 10 यूनिट आती है तो 10 यूनिट के ही पैसे लगेंगे। ये इनकी घोषणा पत्र में जो इनका घोषणा पत्र आएगा और बिल्कुल ओके आएगा, कोई उसमें धांधलीबाजी नहीं होगी। जो दिल्ली का जो केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने कहा था दिल्ली को हम बढ़िया बना देंगे। सारी तो सड़कें रुकी हुई हैं, पूरा सीवर हमारा राजापुरी का देखिए आप, पूरी की पूरी सीवर लाइन बंद है सारी, खूब पानी निकल रहा है। आगे तक ध्यान देंगे, विश्वास पार्क देखिए बिल्कुल इतना नरक लैटरिन निकल रही है, हमारा बुरा हाल है। वहाँ के रेट बिल्कुल उठा ही नहीं, नीचे लगे हुए हैं। 50-60 हज़ार रुपये रेट रह गया, यहाँ का लाख रुपये रेट है, तो क्या देखा जाएगा उसके अंदर? तो जो उसने जो कहा वो नहीं किया। यहाँ की जो निगम पार्षद थी, वो क्या नाम है आपका, विधायक थी भावना गौड़, आप किसी से पूछ लीजिए, एक बारी भी यहाँ पर आके उसने दर्शन नहीं दिए। बस वोट लिए और सब गायब, कोई काम नहीं किया। अभी तो
उनकी जगह जोगिंदर सोलंकी को टिकट मिली हुई, क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ, वो जो बीजेपी के मिल रहे हैं उनको वहाँ पे मिल रहे हैं, हमें तो पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा, उनको दी या नहीं दी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी ओके काम करेगी सारा। जो इतने बड़े देश को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, तो हमारे जो यहाँ का जो विधायक जो भी बनेगा जैसा भी होगा तो भी आगे ही लेके जाएगा पार्टी के साथ में, क्यों नहीं लेके जाएंगे। सर क्या लगता है आपको, दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? दिल्ली में बीजेपी आएगी। केजरीवाल की झूठों से लोग परेशान हो चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो स्वच्छ पानी और फ्लोंगी सीवरों ये देखो क्या हाल हो रहा है। पूरी दिल्ली में सीवर और फ्लो, गलियों में किसी गली में देख लो बहुत बुरा हाल रखा है। कोई सुविधा नहीं, सारा खजाना खाली कर दिया। आयुष्मान योजना जो गरीब लोगों का इलाज वो इसने बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं है, लोग तड़प रहे हैं इलाज के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। ये तो झूठी अफवाहें 1000 रुपये महीना महिलाओं को पिछले लोकसभा में घोषणा करी, किसी को एक पैसा नहीं मिला। सभी पेंशनें बंद हैं, सभी सुविधाएं बंद है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, झूठ, इसके सहारे चल रहा है। भाजपा का नाम जब भी आता है तो लोगों के मन में एक बात आती है कि भाजपा आएगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, उस पर आपका क्या कहना है? 10 साल से भाजपा आ रही है, कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, कोई इलाज हो रहे लोगों के फ्री में। मोदी जी ने जो सुविधाएं दी हैं देश को सुरक्षित किया है। अब कश्मीर में देखो सरकार बनी फारूक अब्दुल्ला की, हो रही हर रोज दुर्घटनाएं। जब से मोदी राज था शांत वातावरण में लोग जी रहे थे, अब वहाँ देख लो कल भी दुर्घटना घटी है। तो ये तो सिर्फ एक वो है, एजेंडा है इनका, आप पार्टी वालों को, और कुछ नहीं। अभी जो दूसरी लिस्ट आई है सारे भ्रष्टाचारियों को दोबारा टिकट दी। पिछली लिस्ट में 18 आदमियों की टिकट काटी, अगर वो साफ सुथरे थे क्यों काटी। दूसरी में काटनी 42 आदमियों की टिकट कटी थी, विरोध होया, वो इनके भागे जब इनने लिस्ट में नाम सबका दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो देश को सबसे सुंदर बिल्कुल और बढ़िया शासन और प्रशासन चला सकती है। इनके बस की नहीं है, हर मोर्चे पर केजरीवाल फैले। दिल्ली का पैसा सारा उसने बाहर जाके लगा दिया। जब उसने ये बात कही थी कि दिल्ली का पैसा दिल्ली में लगेगा, आप जाके हरियाणा में लगा दिया, गोवा में लगा दिया, भिलान लगा दिया, क्या जरूरत थी? दिल्ली तो सुविधा पूरी करी नहीं आपने। वहाँ पर पंजाब ने जाके कहा जी मैं 1000 रुपये सब महिला को दूंगा, किसी को दिया वहाँ पर? अब ये कह रहे जी मैं 2.5 लाख रुपये 2,500 रुपये दूंगा, कहाँ देगा? वो झूठ बोलता है। वो झूठे आदमी के लिए हमारे पास दिल्ली में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। वो नहीं है, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो लोगों को सारी सुविधाएं दे सकती है। पहले भी दी, बिजली पानी फ्री के चक्कर में लोगों ने इसको दे दिया। 10 साल से पूरी कॉलोनियों को नरक बना दिया। कोई बिजली व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, गंदा पानी, सारे सीवर ओवरफ्लो, कोई गली नाली सब डेड पड़ी है और सारे सीवर ओवरफ्लो है, पूरी आता ही नहीं कोई। और यहाँ पर जो भावना गौड़ थी यहाँ पर आने के लिए, उसने एक मेरे ख्याल से आई नहीं वो यहाँ पर कभी भी आए तो मतलब कि बहुत बुरा हाल होगा उसका यहाँ पर। आंटी चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? हमें तो बीजेपी लग रही है। आपको बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और क्या अच्छा काम कर रहे हैं? महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सब। महिलाओं के लिए तो आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए, फ्री बस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी। पर फिर भी हमें बीजेपी पसंद है। आराम से। आपको ये क्या लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है कौन अच्छा काम सारे कर तो बीजेपी कर रहे हैं बेटा, बीजेपी कह रहे हैं। रहा है? आपको भी लगता है कि जो सारे कह रहे हैं वही सही है? अब बेटा जो पड़ोस में हो वही तो हम भी चाहेंगे। अब ये तो है नहीं पड़ोसी से मैं एक अलग महिला होने के नाते जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री की है, बिजली बिल फ्री किया है, आपको क्या लगता है कि सही किया या गलत किया? नहीं बेटा, अपने अपनी जगह पे तो सब सही किए हैं, अपनी अपनी जगह पे तो सब सही है। मैं किसी को गलत कैसे कह सकती हूँ, है ना? अपनी अपनी जगह पे सब सही है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग से बात कर रहे हैं और जो भी मन में लोगों के हैं वो अपने बता रहे हैं। सर चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना है आपका, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इनमें से कोई नहीं, क्यों? कोई पसंद नहीं है इनमें से। किसी से उम्मीद ही नहीं करते आप? ऐसा कोई क्या उम्मीद हुआ? नहीं है।
अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो रही है या क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही जिसकी वजह से आपने तीनों से एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी? डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ अभी तक इतने सालों में। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो लोगों के कहने से क्या है, इतना आपको तो मतलब पर्सनल बेस पे नहीं लगता है कि नहीं वो चीज़ लगता। नहीं है? कोई नया आना चाहिए। हाँ, आपने तो पार्टी वो करती तो नया क्या। ठीक है आंटी, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगी? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी क्यों? अच्छी जनता है, वो अच्छे वो है, वोट है। अच्छे हैं इसलिए? हाँ, क्या अच्छा काम करते हैं? वो काम किए उन्होंने, क्या अच्छे किए जो महिलाओं के लिए तो केजरीवाल ही काम कर रहे हैं कि फ्री बस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, फिर भी बीजेपी क्यों? काम किए हुए, तभी तो बता रही किए काम किए। तो फिर मैं भी तो वही पूछूं ना कि बीजेपी ने क्या काम किया। मैंने तो केजरीवाल जी के काम गिना दिए। और मुझे याद नहीं। आपको क्या लगता है? मेरे को केजरीवाल से बहुत वो है, वो उनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि अच्छे ही कर रहे थे वो। अच्छा, तो आगे तो भैया मैं इतना पता नहीं। आपको केजरीवाल जी से उम्मीद है? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लोग अपनी पसंद भी बता रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किसे वो लाना चाहते हैं। सर क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम? सारे काम बढ़िया करे। जैसे और ये धीरज प्रधान आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। यहाँ से तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से तो टिकट जोगिंदर सोलंकी को मिली है, आम आदमी पार्टी से वो। धीरज को मिलनी चाहिए। अब तो मिल गई। मिल गई। उम्मीद कुछ करते हैं आप उनसे? हम नहीं करते उम्मीद कुछ भी। नहीं करते हैं। आपको बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी के क्या काम है ऐसे? बीजेपी के सारे काम बढ़िया है। वो तो नेशनल लेवल पे है ना। दिल्ली की बात की जाए तो क्या काम अच्छे हैं? दिल्ली के मैं क्या बताऊँगा, राजापुरी के बारे में बता सकता हूँ। बता दीजिए राजा। अच्छा काम हो रहा है सब। सही है। हाँ। ठीक है। कट कर दो। अंदर साइड हो। क्या ही देखेंगे, कुछ दिख रहा है? हाँ? कौन था? सर एक सेकंड, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ का नहीं हूँ मैं। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। इन्हें से ले लो। सर ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? अभी से कैसे बता सकते हैं जब माहौल ही अभी पता नहीं है किसका है किसका नहीं। माहौल प्रत्याशी का पता नहीं है कौन खड़ा होता है, किसकी पहुंच कितनी है, क्या हिसाब है, कितने चाहने वाले हैं उनके, उसी हिसाब से वोटिंग होगी ना। नहीं, वोटिंग तो होगी लेकिन एक पता चल जाता ना, अंदाजा लगता है कि सबसे ज्यादा जोर किसका चल रहा है। अभी तो इलेक्शन ही शुरू नहीं हुआ तो जोर कैसे पता लगेगा? अब तो टिकट भी बढ़ चुकी है हमारी। टिकट आम आदमी की तो बटी है और किसी की तो नहीं आई ना। यहाँ से किसको मिली है टिकट? यहाँ से आलम से। जोगिंदर सिंह को, जोगिंदर सोलंकी। कैसा क्या लगता है आपको, उनसे कुछ जानते ही नहीं है अच्छा, आपने कभी देखा ही नहीं ना। क्या लगता है सर आपको, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? क्या लगता है अब वो तो चुनाव पे ही पता लगेगा क्या लगता है। फिर भी किसी से उम्मीद, कौन अच्छा काम कर रहा है? काम तो सब बराबरी करते हैं। दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में कोई भी आ सकता है, इस चीज़ का क्या कह सकते हैं पहले, चुनाव से पहले। मतलब सब तरफ से पलड़ा भारी है। सर आपको क्या लगता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी आई। क्यों? काम की वजह से। काम क्या किया? काम तो कर ही रहा है। लोग तो कह रहे फ्री की रेवड़ी देते हैं। हाँ, सब कोई दे रहा है फ्री की रेवड़ी। तो कौन आपके दे रहा? हिसाब से मतलब लग बदलना नहीं चाहिए, वापस आना चाहिए आम आदमी पार्टी को? वो तो बीजेपी भी सेंटर में बैठी है, 15 साल हो गए, 15 साल से चुनी गई, क्या दिक्कत है उससे? उससे तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी। ठीक है, आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनको क्या लगता है। मैम
क्या कहेंगी, चुनाव आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, आपको क्या लगता है? क्यों? बस ऐसी अपनी वो है। मतलब ये आप पब्लिक के ओपिनियन में या आप अपने ओपिनियन से कह रही हैं? हमारे लिए तो केजरीवाल भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं हमारे लिए तो। अच्छा। हाँ, दिल्ली में फिर बीजेपी आनी चाहिए? नहीं, केजरीवाल भी आ जाए, कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। उनके हमारे लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ उनकी बदौलत ही खड़ी हूँ। केजरीवाल जी की बदौलत? हाँ जी। और आप कह तो लेकिन बीजेपी को रही है ना? नहीं तो कोई बात नहीं, वो भी सही है अपनी जगह पे, ये भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है। बात करना चाहूँगी सर, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या आप? पता नहीं जी, ये तो कह नहीं सकते अभी, कैसे बता सके पहले ही। दिल्ली में कुछ लग रहा है आपको कि किसी का पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो अभी रिजल्ट कुछ क्लियर ही नहीं है, टिकट मिलने के बाद पता लगेगा। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। अभी तो किसी के बंदे ही क्लियर नहीं है। अभी कैसे आपसे अभी किसी से एक्सपेक्टेशन, आपको भी यही लगता है? सेम। जब तक सीटें फाइनल नहीं होंगी, जब तक कैसे पता लगेगा? सीटें तो फाइनल हो, कौन से कैंडिडेट को मिल रही है, उसके बाद कुछ पता लगता है। कैंडिडेट तो पता लगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। नहीं, यहाँ से बात की जाए, पालम विधानसभा से जोगिंदर सोलंकी जी को टिकट मिली है, क्या कहेंगे उनके बारे में? बीजेपी की किसको मिली है यहाँ से? मैंने आपको अभी तो मिली नहीं है। जब तक तीनों पार्टी को टिकट नहीं मिल जाती, उसके बाद ही पता लगता है रेशू, भाई किसका कौन निकाल सकता है सीट। अपना कोई वो रखा है, ओहदा रखता है ना। हम इस एरिया में नहीं जानते उनको, वो पालम के हैं, अब वो चीज़ भी तो है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोगों का अपना रुझान है वो भी बता रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या रिजल्ट निकलता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।